राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अग्निवीर NER-GD भर्ती परीक्षा 2024। तो जिस भी अभ्यर्थी ने अग्निवीर का फॉर्म डाला है NER-GD के लिए बच्चों, आप सभी लोगों के लिए हम प्रीवियस ईयर का ये पेपर हम सॉल्व करेंगे पूरा बोले तो GK GS और साइंस का पोर्शन हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं ताकि आप अपना एक एक क्वेश्चन लगा पाएँ कि आपको कितना आता है। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना स्कोर जरूर बताएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। उससे पहले बाकी बिहारी लाल की जय हो। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। तो पहला प्रश्न है आपका, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई या किसने की? तो देखिए ऑप्शन है माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, भास्कराचार्य या शंकराचार्य। तो आपको सही आंसर देना है। तो बेटा ये शंकराचार्य इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। थोड़ा समझेंगे शंकराचार्य कौन है, इनका जन्म कब हुआ। तो देखिए जो शंकराचार्य है इनका जन्म बेटा 11 मई 788 ईसा पूर्व में केरल के कोच्चि शहर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आपको इतनी चीज याद रखनी है। बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट दर्शन पूछे जाते हैं आपसे वो क्या है, तो मैं आपको बता देता हूं। वीर अंश देते माधव, वीर अंश देते माधव। बेटा ये 3 एग्जाम में पूछता है, अग्निवीर में ये क्वेश्चन आएगा इस बार, मैं बता रहा हूं। वीर अंश देते माधव, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? तो सर जो वीर है, देखिए वीर अंश, तो जो वी बनेगा बेटा वो बनेगा विशिष्ट दैत्ववाद से। तो विशिष्ट दैत्ववाद किसने दिया है? वीर। कौन देते हैं? रामानुज। ठीक है ना, रामानुजाचार्य। ठीक है, तो जो आपके विशिष्ट द्वैतवाद है उसके सिद्धांतवादी कौन है? आपके रामानुजाचार्य हैं। ठीक है ना, रामानुजाचार्य हैं। वीर अंश देते माधव, अंश, अब ओ आ रहा है तो ओ से अद्वैत दर्शन, अद्वैत दर्शन इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके अंश, शो आ रहा है ना, शंकराचार्य। वीर अंश, 2 हो गए क्लियर। वीर अंश देते माधव, तो देते यानी कि द्वैतवाद, द्वैतवाद यानी देते माधव, देते कौन? माधवाचार्य। कौन देते भाई? माधवाचार्य। मतलब वीर अंश को कौन जन्म देते? माधव देते। तो वीर अंश देते माधव, ये ट्रिक हमने बना दिया है। ये 3 इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी थी? आपका क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की नींव किसने रखी? गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, लाला हरदयाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये गांधी जी के गुरु थे। और इनके भी गुरु कौन है गोपाल कृष्ण के? MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, दक्कन सोसाइटी की भी स्थापना। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है उपरोक्त सभी घटक, तीव्र गति से होता शहरीकरण, जानवरों द्वारा अत्यधिक मात्रा में चरने के कारण, या पेड़ों के कटने का कारण। तो मृदा अपरदन क्यों, किस लिए होता है बेटा? देखिए तो ये सारे घटक, भाई लोग क्या है, प्लेन में जा रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, विकास कर रहे हैं, प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, अधर्म का मार्ग तय कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, मृदा अपरदन ये हो रहा है। ठीक है ना भाई, मृदा अपरदन क्या है? सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं बेटा? सॉइल इरोजन। क्या कहते हैं बेटा? सॉइल इरोजन होता है। ठीक है ना, मृदा अपरदन को। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपको ये बताना है बेटा, इसका सही आंसर क्या है? तो ये मेघना के नाम से जानी जाती है बेटा। ठीक है ना, पद्मा, पद्मा ये बांग्लादेश में। ठीक है ना, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो ये किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ेंगे। और तसांगपू बेटा ये तिब्बत में, तसांगपू को कहाँ बेटा? तिब्बत में जाना जाता है। ठीक है ना, तसांगपू को। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और आपको भी पता है बेटा कि सबसे बड़ा डेल्टा जो भारत, ठीक है, भारत बोले या सबसे बड़ा जो डेल्टा है विश्व का, वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना, सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी पे ही ये बना है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर।
केंद्रीय फिल्म निर्माण संस्था भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आती है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ठीक है। अगर आप अग्निवीर NERGD की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक बुक सजेस्ट करूंगा जो कि मार्केट में बहुत अच्छी बुक है और उस बुक से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर NERGD भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक है। इस बुक में आपको 50 सॉल्व प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे और 2400 से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी और साथ ही साथ एक प्रीवियस ईयर के आधार पे आपको सॉल्व पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है। और बहुत ही अच्छी बुक है बेटा, मार्केट में ये बुक बहुत अच्छी चल रही है, सारे बच्चे इस बुक से पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो देख सकते हैं कितने सारे इसमें प्रैक्टिस सेट है। आपको ये सारी बुक ये बुक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से आप इस बुक को परचेज कर पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट लिखा होगा वहाँ पे, और आप उस पर क्लिक करके आप इस बुक को अपने घर पे मंगा सकते हैं। इसमें देखिए कितना सारे प्रैक्टिस सेट है। इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है। और आप साथ ही साथ अगर आप अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जैसे वन आरक्षी, सिपाही, ठीक है, तमाम तरीके के एग्जाम्स के लिए ये बुक जो है बेस्ट रहने वाली है। ठीक है। तो जाइए जल्दी से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आ जाके आप इस बुक को बाई कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको इनका पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो सेट चाहिए तो वो भी कुछ इस तरीके से है। वो पूरा मतलब आपको मैं बुक दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हैं। अग्निवीर NERGD, ये देख सकते हैं, अग्निवीर NER ट्रेड्समैन, सभी भर्ती परीक्षा का इनके पास गाइड है। ठीक है। तो आप इस कॉम्बो सेट को अपने घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है। मैंने बाकी आपको सारी चीज़ बता दी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिलवाड़ा, ये बेटा क्या होगा? दिलवाड़ा नहीं है, ये दिलवाड़ा होता है, दिलवाड़ा। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है बेटा? ये राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, माउंट आबू के पास में। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपको। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये भाई जैन मंदिर है। क्या है बेटा? ये राजस्थान में ये जैन मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर। ठीक है। माउंट आबू, राजस्थान, आपको याद रखना है। देखिए बौद्ध से आपको पता रखना है, बौद्ध का है त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ होता है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। ये 3 इनके पवित्र धर्म ग्रंथ है। और साथ ही साथ इनके जो लेखक रचनाकार है ना, ये किसके? बौद्ध धर्म के, जो ये आपके त्रिपिटक है, त्रिपिटक धर्म के जो है लिखित रचनाकार है वो कौन है? पाली कैनन। पाली कैनन इसकी क्या है? खोजकर्ता कह लो, लेखक कह लो, कुछ भी कह लो आप। ठीक है। तो वो पाली कैनन है। ठीक है। बाकी आप सभी और चीज़ जानते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की 7वें नंबर का। कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? कौन सा भारत का जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर करीमगंज हो जाएगा। करीमगंज, ऑप्शन नंबर बी, करीमगंज, ऑप्शन बी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जावड़ी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? जावड़ी पर्वत स्थल किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है। तो बेटा ये तमिलनाडु में है। ठीक है। तमिलनाडु में। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टोडा जनजाति के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? टोडा। ठीक है बेटा, आपको इसका सही आंसर बताना है। टोडा जनजाति के लोग कहाँ पे हैं? तो देखिए बेटा, टोडो जनजाति कहाँ है आपकी? ये टोडा है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु में। बाकी बेटा राजस्थान में, देखिए राजस्थान में आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पर यहाँ की एक जनजाति है मीणा, मीणा ट्राइब। ये सबसे मतलब सबसे क्यूटेस्ट, सबसे बेस्ट, मेरे को सबसे प्यारी जनजाति लगती है। यहाँ का पहनावा, यहाँ का ट्रेडिशन, कल्चर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा, बेस्ट है। ठीक है। और आपको अरुणाचल से याद रखना है बेटा, कौन सी जनजाति? चेंचू। वैसे तो केरल में भी पाया जाता है इसका कुछ कुछ हिस्सा। मध्य प्रदेश से बेटा आप क्या रखेंगे याद? भील। ठीक है ना बेटा, भील और उरांव। ठीक है। ये सारी कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश। और एक है बैगा। ठीक है बेटा, बैगा जनजाति भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। ठीक है। वहीं पे हम कुछ और जनजातियां हैं, जैसे मेघालय की बेटा,
मेघालय की क्या है? गारो, खासी, खासी और जयंतियाँ, जयंतियाँ, ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ। तो ये पहाड़ियाँ भी है और जनजाति भी है। कहाँ की? मेघालय की। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा असम की, असम की याद रखेंगे, कौन सी है बेटा? बोडो। कौन सी है? बोडो। मणिपुर की क्या है गुरुजी? मणिपुर की है कुकी मैतई, कुकी मैतई। अभी केस भी हुआ था ना कुकी मैतई वाला, आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उत्तराखंड से हम बात करेंगे, भोटिया, थारू, ये सारी कहाँ है? उत्तराखंड में। जौनसारी, ये सब उत्तराखंड की है, ठीक। आपसे मैं पूछता हूँ, ठीक है, आपसे मैं ये पूछता हूँ बेटा कि उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी की जनजातियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे बड़ी यूपी की कौन सी है बेटा? गोंड, थारू, कुछ पार्ट रहता है, भोटिया भी रहता है बेटा। भोटिया और भूटिया में कंफ्यूज नहीं होना है। भोटिया कहाँ है बेटा? उत्तराखंड और यूपी में, और जो भूटिया है वो सिक्किम में पाई जाती है, ठीक है ना। लेपचा, लेपचा भी, और तमांग, सिक्किम में क्या है? तमांग, लेपचा, लेपो आधा पोचा, लेपचा चो है, सॉरी ये लेपचा, और आपकी लेपचा ये होगी, ठीक है, और एक भूटिया। तो भोटिया और भूटिया में कंफ्यूज नहीं होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। फ्रांस का पहला राजा कौन था? तो इसका आंसर सही बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 11th, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो बेटा विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है आपको पता है? बहुत बड़ा इतिहास में वो नाम है, बहुत बड़े वो महापुरुष है। शब्दों में इनके नाम को मैं बयान नहीं कर सकता। ये भारत नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की शान है। जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वन ऑफ द बेस्ट, माय फेवरेट, माय फेवरेट, मेरे बहुत, मैं मेरे आइडियल कह सकता हूँ मैं इनको अपना, ये मेरे आइडियल है, मैं इन्हें अपना आइडियल मानता हूँ कलयुग रूपी संसार में, ठीक है ना। तो कलयुग रूपी संसार में मेरे लिए आइडियल है, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी ये बुक है, आप वह पढ़ के देख लेना, आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन थॉट्स, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, पूरा पॉजिटिविटी आपको एक मिलेगी इनकी बुक पढ़ के। विंग्स ऑफ फायर इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है ना, याद रखेंगे आप सभी बच्चे, ठीक है। और आपसे मैं पूछता हूँ कुली की, कुली किसकी है? ये मुल्क राज आनंद की है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो मैंने आपको बता दी। हरित क्रांति का जंक लिखा है बेटा, जंक, जबकि क्या होता है? जनक होता है, जनक होता है, फाउंडर होता है, ठीक है ना। तो हरित क्रांति का जनक कौन है? कौन है बेटा? तो ये हो जाएंगे आपके नॉर्मन है कहीं, हाँ, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। 14th नंबर के, LOC का विस्तार क्या है बेटा? देखिए LOC और एक होता है LOC, एक होता है LOAC और एक होता है LOC। तो LOC क्या होता है बेटा? भारत और पाकिस्तान के बीच का वो है ये, ठीक है, लाइन है, रेखा है, भारत पाकिस्तान। और आपका LOAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये जो रेखा है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत पाकिस्तान की है, और LOAC एक्चुअल। अब देखो ऐसे याद रखेंगे इसे कि हमारा एक्चुअल झगड़ा किससे है, हमारा एक्चुअल लड़ाई, हमारा एक्चुअल फ्यूड, हमारा डिस्प्यूट किससे है? वो चाइना से है। चाइना हमारा क्या है? शत्रु है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल, जहाँ एक्चुअल आया, अरे एक्चुअल रेखा तो चाइना की है। और लाइन ऑफ कंट्रोल, खाली कंट्रोल की बात हुई तो पाकिस्तान, कंट्रोल की बात हुई तो पाकिस्तान, ऐसे याद रखो, कंट्रोल की बात होगी तो पाकिस्तान, एक्चुअल की बात होगी तो चाइना, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका बेटा अच्छा लग रहा है, हमारा हमारा पेडागॉगी, अगर आपको हमारा पेडागॉगी अच्छा लग रहा है, पेडागॉगी, तो प्लीज़ हमें और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ही क्लासेस डेली लेके आएँ, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? तो प्रदीप कुमार बनर्जी किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल, फुटबॉल, हॉकी या टेबल टेनिस? तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, ये फुटबॉल से संबंधित है। भाई आपको पता है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है गुरुजी। और रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं बेटा? मैं आपसे पूछता हूँ कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है बेटा, याद रखेंगे। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि जो आपका जो लॉन टेनिस है,
ठीक है, ये मान लीजिए लॉन टेनिस, टेनिस कहाँ का प्ले गेम है, बताइए टेनिस की शुरुआत किस देश ने की थी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ बेटा, चाइना जो चीन है, चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, आपको ये भी बताना है। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। उसे पिंग पोंग डिप्लोमेसी कहा जाता है। ठीक है, मतलब वो पिंग पोंग करते रहते हैं, कूटनीति चलाते हैं अपनी। जब वो जैसे किसी देश का विवाद नहीं सुलझ रहा है ना, तो अपने घर में देश में बुलाकर वो क्या करते हैं, टेनिस खिलवाते हैं और मार रगड़ के एकदम वो करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने सेक्शन बी साइंस की ओर। साइंस के क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 295 केल्विन का तापमान के लगभग के बराबर होता है डैश डैश, तो किसके बराबर होता है इसको आपको बताना है। मैं आपको एक क्या बोलते हैं बेटा ना, इसका फॉर्मूला दे देता हूँ। C/5 बराबर F-32/9, ठीक है, बराबर R/4 K-273/5। इस फॉर्मूले से आप सभी का सभी इनके गैसों इसका संबंध आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी टेम्परेचर होते हैं, ताप होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप मुझे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला प्रश्न है, इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है, आपको इसका सही आंसर बताना है। तो भाई ये एसी को एसी में करता है, डीसी को डीसी में, या एसी को डीसी में, या डीसी को एसी में, तो आपको ये जल्दी से बताना है बेटा। तो इन्वर्टर क्या करता है, ये करता है आपका डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या होता है, आपको बताना है बेटा। पोटेशियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम या सामान्य नाम क्या है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। पोटाश, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह है ना KOH, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है सिरका, सिरके का CH3COOH, याद रखेंगे बेटा। ठीक है, खारे पानी की सांद्रता, सांद्रता कहते हैं किसे, कॉन्सेंट्रेशन को। जो घोल होता है कॉन्सेंट्रेशन, CONCENTRATI1, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए किया जाता है, फेदोमीटर, सेलिनोमीटर, गैलोनोमीटर, पीएच स्केल। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो ये बेटा सेलिनोमीटर होता है। ठीक है, ठीक है, पीएच नहीं होता, ये उसके लिए होता है आपका अम्ल, एसिडिक है, बेसिक है। ठीक है, बाकी आपका इसमें नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टाइलोग्राफी, डॉक्टाइलोग्राफी का अध्ययन है डैश डैश, कौन सा अध्ययन होता है डॉक्टाइलोग्राफी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट का। ठीक है बेटा, फिंगरप्रिंट। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पत्तियों में मौजूद हरे रंग वर्णक को क्या कहते हैं, तो क्या बोला जाता है इसे, भाई ये तो क्लोरोफिल हो जाएगा ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। लेंस डैश डैश से बनता है, फिलंट ग्लास, पेरिक्स ग्लास, या कोबाल्ट, या सामान्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये फिलंट ग्लास से बनता है। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है, तो आपको इसका सही आंसर बताना बेटा। तो कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा होता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। तो ये हीरा हो जाएगा। ठीक है ना, हीरा, हीरा, सी ऑप्शन। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में वृद्धि की वजह से है, ये किस लिए होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, बताइए जरा। ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन मोनोऑक्साइड, किसके कारण होता है, आपको इसका सही आंसर जल्दी से देना है प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ये क्या बोल रहा है, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल वृद्धि की वजह से होता है। ठीक है, तो ये क्या है होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चाय का वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो बेटा इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैमेलियो सिरनेसिस। ठीक है ना, और ये ऑप्शन जो बी है, मेंगीफेरा इंडिका, ये होता है बेटा आम का, किसका होता है, आम का। ठीक है ना, आपसे मैं पूछता हूँ, गाय का मेरे को वैज्ञानिक नाम बताइए, आप मुझे अजगर का बताइए। ठीक है, आप मुझे मेंढक का बताइए,
आप मुझे मक्खी का बताइए। तो इतने सारे बताइए आप मेरे को। सबसे पहले गाय का होता है बेटा बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, ठीक है, बोस इंडिकस, ठीक है। और इंसान का होमोसेपियंस, ये आपको पता ही है, ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और आपका अजगर का होता है बेटा क्या, कंस्ट्रिक्टर, 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 ठीक है ना। और रानी टिग्रिना, रानी रानी टिग्रिना, ये किसका है रानी टिग्रिना, ये मेंढक का है, ठीक है ना, मेंढक का है, ठीक है। और आपका मक्खी का है फेलिस डोमेस्टिका, ये मेरे सारे याद है बेटा, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है ना, फेलिस डोमेस्टिका, ठीक है। और आपका और कौन कौन सा है, आप इतने पढ़ के जाना, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में बन जाएगा बेटा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। डायलिसिस का प्रयोग डैश डैश के इलाज में होता है। तो इसका सही आंसर आप सभी जानते हैं सर, ये गुर्दे की निर्बलता, जब गुर्दा क्या है वीक पड़ जाता है तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है। वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है ना, का अपमार्जित, इसे कहते हैं बेटा अपमार्जित रबर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। 27 का सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, जल्दी से बताइए। चार्ल्स गुड ईयर, ठीक है ना। और मैकमिलन बेटा किसके हैं, साइकिल के हैं ना। टायर के, ये देखिए डनलप, ठीक है, आपको याद रखना है सारा। अगला प्रश्न है, तत्वों के बीच में ध्वनि सबसे तेज है। तो हवा, निर्वात, जल, स्टील, जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टील में क्या होता है बेटा, ध्वनि की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है, अस्थायी निकायों के नियमों को डैश डैश द्वारा खोजा गया। तो किसके द्वारा खोजा गया है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है भाई, आपको पता है ना, जब किसी भरे हुए टब में पानी होता है, उसके ऊपर कोई वस्तु हम रख देते हैं, तो क्या मतलब उत्प्लावक बल लगता है जो इसमें नीचे से, तो वही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, बंदूक से छोड़ी गई गोली में होती है कौन सी ऊर्जा होती है, आपको ये बताना है बेटा। तो ये कौन सी होती है, याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा। तो ये हमारा अग्निवीर NERGD के लिए हमारा जो ये प्रीवियस ईयर पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट था, आपको कैसा लगा, ठीक है बेटा। इस तरीके के मैं प्रैक्टिस सेट आपको 10-20 दिन तक डेली कंटिन्यू लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। मैंने पूरा प्रयत्न किया, अगर कुछ गलतियां हो गई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। इंसान गलती का ही पुतला है, ठीक है। हमने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से पढ़ाने की, समझाने की बेटा, ठीक है। बाकी वीडियो में यही जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा है आपको, चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों में ये क्लास ज़रूर भेजें, ताकि सभी लोग अपनी तैयारी GK GS करते रहें, ठीक है ना।